आज दो अहम जो कानून यहाँ पर अमेंडमेंट्स के लिए अमेंडमेंट्स जिनके ऊपर लाई जा रही हैं और ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर ने उस पर मुफस्सल जो एक्सप्लेनेशन है और बड़ी सादा ज़बान में दी है, जिसके हम शुक्रगुजार हैं। और यहाँ पर जो बात की गई है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बिलखुसूस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसमें शरीक करना और उनको उनका जो नुक्ता नज़र है वो सामने आना चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है। इस पर मैं नहीं समझती कि अपोजिशन में जो लोग बैठे हैं, हमारे ऑनरेबल मेंबर्स, या हुकूमती साइड पर जो ऑनरेबल मेंबर्स बैठे हैं, इस पर कोई भी जो है वो डिसएग्री नहीं कर सकता। और यही बात जो है काबीना के इजलास में भी हुई थी और इस पर कानून से जो मिनिस्टर हैं, वज़ीर कानून, उन्होंने भी इस पर अपना इनपुट दिया था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस हवाले से उनका इनपुट ज़रूर लिया जाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो उनकी कंसल्टेशन हुई है और जो उनके कंसर्न्स उनके पास आए हैं, तो वो मज़ीद वजाहत इस पर कर सकते हैं, चूंकि वो कैबिनेट कमेटी इस लेजिस्लेशन के हवाले से जो बनी है उसको भी हेड करते हैं। एक बात ये सर, पाकिस्तान का जो आइन है उसका पार्ट 8 है इलेक्शंस का, और उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा वाज़े रोल है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस करवाने के हवाले से। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पढ़ के भी ये सुनाना चाहूँगी कि इसके अंदर इलेक्शन कमीशन की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो इलेक्शंस का इनेकाद है, जहां लिखा है कि टू एंश्योर द इलेक्शन इज कंडक्टेड ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली एंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट अल्फाज हैं। ये तीन ऐसी कंडीशंस हैं जिनको यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, और उन्होंने अपनी इसी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए पिछली हुकूमत ने जब प्रपोजल्स दिए थे कुछ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से और कुछ चेंजेस के हवाले से, तो उन्होंने कैटेगोरिकली 37 कंसर्न्स का इजहार किया था, जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स, अखबारात के अंदर उनकी तफसीलात आई थी। अगर आज भी मेंबरान वाईफाई का इस्तेमाल करके उसे सर्च कर लें गूगल पर, तो आपको वो 37 एतराज़ात मिलेंगे। लेकिन उससे हटकर सर, आप भी इलेक्शन लड़ते हैं, हमें भी इलेक्शन लड़ने की जिम्मेदारी जमात ने सौंपी। सर, जिस तरह की टेरेन, जिस तरह के इलाकों में हम कैंपेन करके वोटर्स को मोबिलाइज कर इलेक्शन लड़कर फातेह होकर यहाँ आते हैं, तो उसके पीछे एक कहानी है और हकायक हैं। ये जो आइडियल बातें करते हैं ना यहाँ पर, वो नहीं समझते कि इलेक्शन के मैदान में हमें क्या क्या फेस करना पड़ता है, खवातीन वोटर्स को हमें कैसे निकालना पड़ता है। कई मर्द वोटर्स को, वो खातून हो या मर्द हो, इसमें कोई मैं तफरीक नहीं कर रही, किन पहाड़ों पर होते हैं, किन रेगिस्तानी इलाकों में होते हैं, जहां रोड होता है, नहीं होता है, गाड़ी कौन सी जाती है, ये गाड़ियां भी नहीं जाती हैं जिन गाड़ियों में आप शहरों में चल रहे। हकायक बिल्कुल अलग है, इसलिए हकायक पर मबनी बात करनी चाहिए। और हम सब आइडियल सिचुएशन चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि जी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान में भी हो, लेकिन पाकिस्तान की जो हकीकत है, जो हकायक है, उनको सामने रख कर बात करनी चाहिए। तो इसलिए सर, आइडियलिज्म से हटकर प्रैक्टिकल बात करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो कंसर्न्स थे उनको सामने रखें, और अगर उनके साथ कंसल्टेशन हुई है तो वो भी बता दें। एक बात और करूंगी सर जल्दी से, और वो ये है कि ये मुझे अच्छा लगा कि ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर ने वाज़े तौर पे ये बात कही कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो हमारे लिए बहुत एहतराम जिनका है हमें, और जिनका एक बहुत अहम रोल है पाकिस्तान की इकॉनमी में,
ان کو بھی ہمیں یقیناً اس اہمیت سے ہی دیکھنا چاہیے, اور نہ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ دینے کا حق پہلے لیا گیا ہے نہ اب لیا جائے گا. یہ بڑا واضح سٹیٹمنٹ اس گورنمنٹ کا ہے, جس کو میں سمجھتی ہوں کہ وزیر قانون نے بہت اچھی طریقے سے سمجھایا. سر, ایک چیز جو اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے میں 2-3 باتیں کہوں گی کہ جی اکاؤنٹیبلٹی سے کسی نے انکار نہیں کیا. اکاؤنٹیبلٹی ہو, اکراس بورڈ ہو, سب کی ہو, سلیکٹو نہ ہو, اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ کی جائے اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر. چونکہ اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کے ساتھ کھیلا گیا, اسی لیے اکاؤنٹیبلٹی ہوئی نہیں ہے پاکستان میں اس طریقے سے. اور یہ بات بہت بنیادی ہے. The crux of accountability is dependent upon the transparency of this process. اور ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہونا چاہیے, قانون بھی اتنا ہی ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. You cannot say کہ somebody is guilty unless the person is not proven guilty. تو یہ جو چیزیں اس میں خرابی تھی, اس میں امینڈمنٹ لانا آپ کے ملک کے لیے بہتر ہے. یہ کسی پولیٹیشین کو فائدہ نہیں دے گی, پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کرے گی. اور یہی وجہ ہے, پچھلی حکومت میں بھی جو کابینہ میں وزیر تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو کام ہی نہیں کر سکتے بیکاز نیب کے قانون اس طریقے کے ہیں. تو نیب از فار اکاؤنٹیبلٹی آف پیپل, ناٹ فار وکٹمائزنگ پیپل. اور آج بھی ہیومن رائٹس وائلیشن نیب کی طرف سے جو ہوئی ہیں وہ آپ کو عام پاکستانی بتائے گا. کتنے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں صرف اس لیے کہ ان کی پگڑی اچھال رہا تھا نیب. سو نیب ہیز ٹو آلسو بی ریفارمڈ. نیب اپنی کام کرے لیکن اپنا کام بتائے بھی کہ اس نے کیا کیا ہے, نہ صرف اس کو وکٹمائزیشن کا ٹول نہیں ہونا چاہیے. دس واز مجھے پتا ہے کہ دوسرے لوگوں نے بھی بات کرنی ہے, تو بہت شکریہ. محترمہ نصرت پٹھان صاحبہ. بہت شکریہ آپ کا. میں بہت حد تک شازیہ مری صاحبہ کی بات کو سپورٹ کرتی ہوں, اس لیے کہ ہم نے ہی لاسٹ گورنمنٹ میں قانون پاس کیا تھا اور 23-24 بلز آئے تھے, اس میں ہم نے